अफजल खान को पनवेल शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रभाग में उपाध्यक्ष पद से नवाजा गया है। अफजल खान ने कहा कि मैं शरद पवार जी के प्रगतिशील विचारों को जमीनी स्तर पर आम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही पार्टी के लक्ष्य और नीतियों को समझकर उनका पालन करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफरोज बशीर शेख और सुल्तान मालदार साहब जैसे वरिष्ठ लीडर का साथ रहा तो हम सब मिलकर पार्टी को और मजबूत बना सकते हैं और हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों को राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी से जोड़ने में कामयाबी हासिल करेंगे। ऊपर से बात करना बड़ा आसान होता है, ज़मीनी तौर पे लोगों के साथ उतर के उनके साथ खड़े रहना, उनके साथ बैठना, उनके मसले मसाइल को समझना और फिर अपने तरफ से जो बन सके उनके लिए करना, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी का काम होता है। मुझे इस पोस्ट के लिए उन्होंने इंतखाब किया है और अफरोज़ भाई ने इंतखाब किया है, तो मैं भी अपने तरफ से अहद करता हूँ कि सुल्तान मालदार साहब और मेरे बड़े भाई जैसे अफरोज़ साहब, इनको मैं हाजिर नाजिर रख करके इस बात का हद करता हूँ कि मैं इस पोस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ करने की कोशिश करूँगा। और जो लोग जैसे अब अफरोज़ भाई का भी काम देखेंगे अगर आप तलोजा में, रायगढ़ ज़िले में, तो यहाँ पे इनका काम दिख कर आता है। लोग पसंद करते हैं इनके साथ जुड़ना, लोग पसंद करते हैं पार्टी के साथ जुड़ना। अफजल भाई, क्या कहेंगे आप? आपको आज पनवेल तालुका का उपाध्यक्ष बनाया गया है, इतनी बड़ी पोस्ट से आपको नवाजा गया है, क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का और उनके बाद नबी का, जिन्होंने हमें ये बेहतरीन तालीमात अता की है, और उनके बाद मेरे उस्ताद मुफ्ती निज़ामुद्दीन का, और फिर मेरे सियासतदान के एतबार से जो मेरे उस्ताद हैं सुल्तान मालदार साहब, और उनके बाद मेरे बड़े भाई जैसे मेरे साथी और उस्ताद अफरोज़ भाई का, जिन्होंने एक ज़माने से हमारे साथ मिलकर के काम किया, हत्ता कि हमने उनके साथ मिलकर के काम किया है, और मेरी तरबियत में इनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, सियासतदान के एतबार से भी और तालीमी एतबार से भी। अफजल भाई, अभी कितने लोग यहाँ पे मतलब जुड़ने वाले हैं यहाँ से? आप लोग मतलब किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रवादी को मतलब मजबूत बनाने के लिए? जी, पहले तो एक बार आप ज़रा लेटर भी देख लीजिए। माइनॉरिटी का मुझे अल्लाह के फजल करम से डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। लोग जो है पहले से ही, राष्ट्रवादी एक ऐसी पार्टी है जो किसी इंट्रोडक्शन के, किसी दर्जे में मोहताज नहीं है, मैं समझता हूँ। और महाराष्ट्र ये जगह ऐसी, महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी के बेइंतहा काम ज़मीनी तौर पे किए गए हैं, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ शरद पवार साहब का, जिन्होंने इस पार्टी का इंतखाब किया और यहाँ तक के इस पार्टी को लाया अपने कंधों पर। और इस पार्टी ने न ही सिर्फ माइनॉरिटी में किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी का, हत्ता कि पूरे आवाम का काम किया है इस पार्टी ने। और आप ये भी देखेंगे कि चूँकि काम जो है ज़मीनी तौर पे जब नज़र आता है ना, तो आवाम जो है वो बड़ी दिलचस्पी लेती है लोगों के साथ जुड़ने के लिए। जैसे अब अफरोज़ भाई का भी काम देखेंगे अगर आप तलोजा में, रायगढ़ ज़िले में, तो यहाँ पे इनका काम दिख कर आता है। लोग पसंद करते हैं इनके साथ जुड़ना, लोग पसंद करते हैं पार्टी के साथ जुड़ना। किसी भी दर्जे में अगर कोई पार्टी ज़मीनी तौर पे उतर के मेहनत करती है तो लोग सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को पसंद करते हैं। चूँकि आप देखेंगे लगभग जितनी सियासत पार्टियाँ हैं हमारे वतन में, हमारे मुल्क में, ये लगभग ज़मीनी तौर पर लोग नहीं उतरते। ऊपर से बात करना बड़ा आसान होता है, ज़मीनी तौर पे लोगों के साथ उतर के उनके साथ खड़े रहना, उनके साथ बैठना, उनके मसले मसाइल को समझना और फिर अपने तरफ से जो बन सके उनके लिए करना, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी का काम होता है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और चूँकि राष्ट्रवादी ने आज तक ज़मीनी मेहनत सबसे ज़्यादा की है, हत्ता कि इनके जितने भी अलाइकार हैं, आला कमान हैं, सब ने लगभग आप देखिएगा कि ज़मीनी मेहनत सबसे ज़्यादा की है। इस वजह से लोगों के अंदर एक तो दिलचस्पी है इस पार्टी के साथ जुड़ने की अव्वल, और दयूम ये कि लोग पसंद करते हैं इस पार्टी को। तो इसी तरह से आज हम जैसे कुछ लोग हैं, हमने ज्वाइन किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ और अहद भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पार्टी के साथ जुड़ेंगे और कार्य खैर को आगे बढ़ाएंगे, न सिर्फ माइनॉरिटी के लिए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के लिए। अफजल भाई, आप हमेशा से जो है एक सोशल एक्टिविस्ट का काम करते हुए नज़र आते थे, और जो है अब आपको जो है एक पावर मिल चुका है, एक पद मिल चुका है, एक ताकत मिल चुकी है, तो आपका काम अभी जो है दुगना हो चुका है। तो किस तरीके का मतलब अब अभी, और मेहनत डबल हो चुकी है, किस तरीके का मतलब अभी आप काम करने वाले हो और लोगों के लिए? जी, वो एक बड़ी फेमस कहावत है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी तक के चूँकि हम एक फाउंडेशन का काम करते थे तो हमने कार्य खैर को बड़े अच्छे तरीके से लिया, लेकिन हमने सिविल केसेस को बहुत ज़्यादा आज तक के हैंडल नहीं किया था।
और कहीं ना कहीं आवाम के अंदर जो बहुत बड़ा मसले मसाइल है वो सिविल केसेस के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा वाबस्ता हैं। इसी वजह से एक वजह जो है इस पार्टी के साथ जुड़ने की, वो कहीं ना कहीं सिविल केसेस को मद्देनज़र रखते हुए लिया हुआ फ़ैसला है। और इसका पूरी उम्मीद भी मैं अपने ज़ात से भी रखता हूँ और मेरे साथ में जितने जुड़े हैं मेरे जो बड़े, उनकी ज़ात से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि हम सब मिल कर के सिविल केसेस, खास करके आवाम की जो ज़ाती ज़रूरियात है, नहीं सिर्फ राशन पानी के मुतालिक बल्कि जो केसेस हैं उनके जो मसले मसाइल है, उसको ज़्यादातर के हल करने की कोशिश की जाएगी इसमें। और नवी मुंबई में जैसे कि ड्रग्स के मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कई बार जो है नवी मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस इस पर बड़ी बड़ी कार्रवाई भी करती है। तो इस बार जो है नवी मुंबई में भी ज़्यादा ड्रग्स जो है पेडलर्स को पकड़ा गया है, करोड़ों रुपए के जो है ड्रग्स भी बरामद किए गए। तो ऐसे में राष्ट्रवादी जो है ड्रग्स को रोकने के लिए, पेडलर्स को पकड़वाने के लिए क्या कदम आगे बढ़ाएगी? जी, आइडियली इस चीज़ का इंतखाब करते वक्त हमने दो चीज़ों को ख़ास करके ध्यान में रखा था। दो चीज़ें हमने ज़्यादा करके मद्देनज़र रखा है कि इसको हैंडल किस तरह करना है। अव्वलन तो आवाम के अंदर बेसिक काउंसलिंग जो है वो हमदर्दी के तौर पे की जाए, कि इनको प्यारे तरीके से हमदर्दी के अंदाज से बुला करके इनकी काउंसलिंग की जाए, मोहब्बत के अंदाज से। इससे ये होगा कि उनके अंदर कम से कम एक भाईचारगी पैदा होगी। इसके ज़रिए से चूँकि हम चाह रहे हैं कि मोहब्बत ही है जो मोहब्बत को खींचती है, इसी मोहब्बत के ज़रिए से हम जो लोग उसमें मुलव्विस हैं, जो फंस चुके हैं और निकलना चाह रहे हैं, हम आइडियली उनको इस तरह से निकालना चाह रहे हैं। ये हो गया वो साइड जो ऑलरेडी विक्टिम में है, और एक वो साइड है जो सप्लायर साइड है। सप्लायर साइड के लिए फ़िलहाल हमारी यही प्लान ऑफ एक्शन है कि हम ज़्यादातर के हमारी आँखों को, कान को मोहतात रख के, खुला रख करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हमारी डिपार्टमेंट है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पुलिस जो है, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमेशा हमारा साथ दिया है, आइंदा भी हम उनसे उम्मीद करते कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। तो हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हम उन पर ज़्यादातर इल्म पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनको उनके काम में सहानुभूति होगी। जैसे कि आपने कहा कि काउंसलिंग, जो ड्रग्स लेते हैं उनके लिए काउंसलिंग अब तक के तलोजा में या पनवेल ज़िले में ऐसा कोई नॉर्मली काउंसलिंग सेंटर खुला नहीं है उनको समझाने के लिए। तो आप लोगों का कुछ प्लान है ऐसा काउंसलिंग सेंटर खोलने का? जी, पनवेल में एक काउंसलिंग सेंटर है ऑलरेडी पहले से, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसको हम कहते हैं। लेकिन वो ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ की आवाम ऐसी बड़ी तादाद में है, जिससे कि एक काउंसलिंग सेंटर हर काम के लिए इतनी बड़ी आवाम को संभालने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसकी वजह से मेरी तो अपील यही है कि हम और आवाम मिल करके, हम सब यानी पार्टी, डिपार्टमेंट और आवाम मिल करके कुछ नए काउंसलिंग सेंटर्स का नए तरीक़ों से इंतखाब करें, जहाँ पर के जो विक्टिम्स है उनको ला करके उनकी काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन किया जाए 6 महीना साल भर, जिसके बाद फिर वो एक नॉर्मल ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे सियासतदान के एतबार से जो उस्ताद हैं सुल्तान मालदार साहब, इनका मुझ पे बहुत ज़्यादा शफ़क़त बड़ा हाथ रहा है। आज से नहीं, कम से कम 2019 से मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी है, दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी और पॉलिटिकल एतबार से भी। और इन्होंने चूँकि मुझे इस पोस्ट के लिए उन्होंने इंतखाब किया है और अफरोज़ भाई ने इंतखाब किया है, तो मैं भी अपने तरफ से अहद करता हूँ कि सुल्तान मालदार साहब और मेरे बड़े भाई जैसे अफरोज़ साहब, इनको मैं हाजिर नाजिर रख करके इस बात का हद करता हूँ कि मैं इस पोस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ करने की कोशिश करूँगा। और जो उन्होंने इंतखाब किया है वो असल इंतखाब मेरी सिफ़ात को देख करके, लेकिन असल उसकी जो मंजिल है वो है कि आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचे। तो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने का अहद करता हूँ मैं।